तो कल मैं डाटा एनालिसिस कर रहा था, ठीक है। और उसी में मेरे को जो है एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप यूआर का नहीं सभी कैटेगरी का बताओ, ठीक है। तो आज अपन वही देखेंगे, ठीक है। 380 से लेके 300, कल जो मैंने बताया था 330 तक बताया था, आज अपन 310 तक चलेंगे, ठीक है। कि 310 तक कितना वेरिएंस आने वाला है बोनस की वजह से, कितने और लोग अंदर आएंगे, कितने नहीं आएंगे, कितने क्वेश्चन पे आएंगे, वो सारी चीज़ें डिटेल में आज देखेंगे। ये जो मैंने फ़िल्टर लगा रखा है सिर्फ सीपीटी पोस्ट के लिए, ठीक है। तो जो यूआर की ये कैटेगरी है, ठीक है, इसमें सारे जो भी हैं वो 27 मार्क्स के लिए फ़िल्टर होंगे, ठीक है। और वो बोनस ऑटोमेटिकली ऐड होता रहेगा, ठीक है। ये ऊपर मैं समझाता हूँ आपको। ये ओबीसी है, इसमें 24 मार्क्स वाले जो लोग हैं वो ही फ़िल्टर होंगे। रैंक मित्रा का डाटा है, ठीक है। 87 के जो डाटा लिया था मैंने, ठीक है, रैंक मित्रा से वही डाटा है। और ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, 24 इसमें फ़िल्टर होंगे 24 मार्क्स से। एससी में बात करूँ तो 21 मार्क्स से सब लोग फ़िल्टर होंगे, और एसटी में बात करूँ तो सारे डाटा में से जो है 21 मार्क्स से फिल्टर हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी लोग लग रहा होगा कैसे मजा कर रहे हैं। तो ये वो डाटा है, ठीक है, जो रैंक मित्रा ने जारी किया है, ठीक है, पब्लिक किया है। और इसमें ये बोनस में मार्क्स ऐड करके जो है और कॉलम वगैरह जो मैंने ऐड कर दिए टेक्निकली जो होने चाहिए, ठीक है। और जिनको फॉर्मूला वगैरह देखना है उनका फॉर्मूला भी मैं दिखा देता हूँ। ऊपर दिखेगा आपको फॉर्मूला ऊपर, और शायद नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, कोई नहीं, फॉर्मूले के बाद में बात कर लेंगे। तो ये है डाटा, ठीक है। इसको मैं सेंटर में ले लेता हूँ एक बार, ताकि आप सबको बढ़िया से विजिबल रहे। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, शायद अब ठीक रहेगा, ठीक है। तो डाटा की बात करेंगे, तो एक मिनट आप देखना इसमें, ठीक है, कि ये कैसे कैसे वेरी करेगा। जैसे ये है 0 मार्क्स, ठीक है, 8%। ये जो कॉलम है उसमें 8% जो लोग हैं, ठीक है, जिनको मान लो बोनस वगैरह जो लोग डिमांड कर रहे हैं, एंटी बोनस वाले हैं कि बोनस वगैरह नहीं होना चाहिए, ये वो लोग हैं, ठीक। बेसिकली 8% किस कैटेगरी में कितने नंबर पे कितने लोग क्वालिफाई हो रहे हैं सीपीटी पोस्ट के लिए, वो ये लोग आएंगे, ठीक है, इस वाले कॉलम में। इस कॉलम में एक क्वेश्चन मार्क जो है, एक क्वेश्चन जो है मैंने बोनस कर दिया, ठीक है, कंप्यूटर का फॉर एग्जांपल, तो +4 मार्क्स वाले लोग आएंगे, ठीक है, जिनके कंप्यूटर में मार्क्स हैं उनमें ऑटोमेटिकली +4 हो जाएगा। और वो कितने कितने लोग हैं, ठीक है, ये बेंचमार्क होगा। फॉर एग्जांपल जैसे 380 से ऊपर 00 लोग हैं, ठीक है, 1 मार्क्स कंप्यूटर में ऐड करने के ऊपर भी, ठीक है, किसी का नंबर नहीं है 380 से ऊपर, तो ये वो वाला डाटा है। ये 2 क्वेश्चन की बात करूँ तो +8 मार्क्स आपका कंप्यूटर में हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ कंप्यूटर में ऐड कर रहे हैं, कोर सब्जेक्ट में बोनस में ऐड नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है, कंप्यूटर में कर रहा हूँ ओनली। और उसी का देखना है क्योंकि उसमें डाटा बहुत वेरी कर रहा है, इसी वजह से जो बड़े लोग हैं, ठीक है, जो बड़े पहले कट ऑफ वगैरह बताते थे, वो कोई भी कट ऑफ नहीं बता रहा है। क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि अभी आपको देख के समझ में आ जाएगा कि कट ऑफ बताई नहीं जा सकती। यदि किसी ने कट ऑफ बतानी है तो वो ये 5 कैटेगरी लेके चलेगा तब बता पाएगा। तो एक बार कट ऑफ बताना और 5 बार डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ बताना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है सच में। हर कोई नहीं बता सकता, और बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम है। तो 2 क्वेश्चन वाला ये इसमें फिल्टर होंगे सब लोग, ठीक है। 3 क्वेश्चन बोनस करेंगे तो इसमें फिल्टर होंगे सारे लोग कैटेगरी वाइज। 4 में इसमें फिल्टर होंगे, ठीक है। 5 में इसमें फिल्टर होंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने लगा रखे हैं बैकेंड में, हर सेल में एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये हर सेल का एक फॉर्मूला लगा रखा है। वो जैसे यहाँ पे है एससी कैटेगरी का फिल्टर होगा, 21 मार्क्स से फिल्टर होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है सब लोग फिल्टर होंगे। सारे फॉर्मूले लगा रखे हैं। तो अब देखेंगे इसमें, ठीक है, कितने मार्क्स थे। कल मैंने यूआर का बताया था सिर्फ, और उसमें काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि और मैक्सिमम जो आपको लगता है जितना क्वेश्चन कंप्यूटर में बोनस हो सकता है उस बेसिस पे बताओ, और क्या क्या सिनारियो है, कितने लोग हैं, वो सारा डिटेल में डिस्कस करो। तो उसी लिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। अब कल कुछ लोगों की थी डिमांड थी कि बहुत कम गैप में देखना है, क्योंकि रैंक मित्र ने 5-5 नंबर पे डाटा जारी किया, ठीक है, 5-5 नंबर के गैप पे। तो अपन जो है स्टार्ट में तो 5-5 नंबर का देखेंगे, लेकिन जैसे 350 के आसपास जाएंगे क्योंकि वहाँ इनफ डाटा है, तो उसके बाद अपन 2-2 नंबर के गैप पे भी, ठीक है, लोगों को देखेंगे। एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूँ, ये 380 का मतलब है कि 380 वाले इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। 381 से जो लोग ऊपर हैं वही लोग डाटा में शो होंगे। तो ये बेसिक चीज़ें थी, अभी अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं अपडेट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 375, ठीक है, 375 ले लेते हैं अपन एक बार के लिए। वेट अ सेकेंड। हाँ, तो जो 375 है, ठीक है, 375 पे भी कोई नहीं है। मैं सोच रहा था कुछ गड़बड़ नहीं, गड़बड़ वगैरह तो नहीं होगी। तो 375 से अबाउ भी कोई नहीं है डाटा में, ठीक है, इसलिए वो 00 शो कर रहा था। मैं सोच रहा क्या होगा। तो ये 375 है, यहाँ पे भी कोई नहीं है, 380 पे भी कोई नहीं है। अभी 370 पे देख लेते हैं। 370 पे सब कैटेगरी में यूआर में, ठीक है, जीरो बोनस कर रहे हो तो यूआर का जीरो बंदा है, ठीक है। अभी 8% कोई भी सीपीटी पास नहीं कर रहा है 370 से ऊपर यूआर का बंदा। एक ईडब्ल्यूएस का बंदा है जो सीपीटी क्रॉस कर पा रहा है, ठीक है, क्वालिफाई कर पा रहा है।
कुछ बोनस मार्क्स ऐड करोगे तो एक बंदा आ जाएगा, 2 क्वेश्चन बोनस मार्क्स हो जाएंगे, तो एक यूआर का बंदा जो है वो 370 से ऊपर जो है सीपीटी पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितने भी करो, ठीक है, 5 तक कर लो तो भी एक ही बंदा होगा, क्योंकि इतना स्कोर है नहीं हर किसी का, तो सिर्फ 2 बंदे होंगे, ठीक है। ये देख सकते हो 0 पे अभी ईडब्ल्यूएस का टॉपर है, ठीक है, लेकिन 2 क्वेश्चन बोनस हो जाते हैं तो एक यूआर का बंदा भी आ जाता है, ठीक है, टॉपर की लिस्ट में। ये 370 से ऊपर है, 371 372 वो वाले लोग हैं, ठीक है। अभी इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ये इसको 369 कर लेते हैं एक बार, ठीक है। एक नंबर का वेरियंस देखते हैं, तो आप देख सकते हो 3 ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जो हैं एट प्रेजेंट क्वालिफाई हो रहे हैं 369 से ऊपर सीपीटी पोस्ट के लिए। यूआर का एक ही बंदा है, दो मिनिमम 2 क्वेश्चन जो है उसको बोनस चाहिए, ठीक है, सीपीटी पोस्ट के लिए। तो यहाँ से आपको आइडिया लग रहा होगा, ठीक है। अभी इसको अपन चेक करेंगे 365 पे, ठीक है, 365 पे इसको चेक करेंगे तो आप देख सकते हो कितने लोग आ चुके हैं, ठीक है। अभी 365 से ऊपर 3 ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं, ठीक है, बिना कंप्यूटर बोनस के। एक ओबीसी का क्वालिफाई हो रहा है और एक यूआर का सीपीटी पोस्ट के लिए, ठीक है, जो एएसओ इन एमईए है आपका, ठीक है, एएसओ इन सीएसएस है। इन सभी पोस्ट के लिए अभी ये लोग क्वालिफाई हो रहे हैं। जीएसटी हो गया, कस्टम हो गया, प्रिवेंटिव हो गया, इन सब के लिए सिर्फ इतने लोग क्वालिफाई हो रहे हैं एट प्रेजेंट, ठीक है। बट एक क्वेश्चन बोनस मार्क्स होता है तो ओबीसी के 2 और लोग हैं जो क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। इधर 2 क्वेश्चन बोनस मार्क्स होते हैं तो 2 यूआर के और बंदे क्वालिफाई होंगे। यदि 3 क्वेश्चन बोनस मार्क्स होते हैं तो यहाँ यूआर के 4 और बंदे क्वालिफाई होंगे सीपीटी पोस्ट के लिए, और एक एक बंदा यहाँ भी ज़्यादा क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन बोनस होते हैं तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। और 5 क्वेश्चन यदि बोनस होते हैं तो यहाँ पे एक और ईडब्ल्यूएस का बंदा जो है वो सीपीटी से क्वालिफाई हो जाएगा। तो टोटल जो है 14 लोग जो हैं क्वालिफाई हो जाएंगे सीपीटी के लिए, यदि 365 से ऊपर ये बोनस का सिनेरियो रहता है तो, ठीक है। 5 क्वेश्चन मार्क्स, 5 बोनस यदि क्वेश्चन हुए तो। अब इसमें भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, 5 क्वेश्चन बोनस का मतलब मैं 20 नंबर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जो मैक्सिमम डाटा है उसमें ये चीज़ दिख रही है कि सब लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे हैं। मैक्सिमम जो लोग क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, जिन लोगों के स्कोर कम है, तो उन्होंने मैक्सिमम स्कोर जो है मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे हैं। तो अभी यहाँ 5 क्वेश्चन बोनस मार्क्स हो रहे हैं, तो होने को तो 5 से 15 होता है, ठीक है। 15 से लेके 20 तक ये जाएगा, इसके बीच में नंबर मिलेंगे लोगों को। तो यहाँ पे मैं 20 लेके चल रहा हूँ, आप 17-18 भी ले सकते हो, बट एक रैंडम आइडिया मैं आपको देना चाहता हूँ कि कितना क्या डाटा में चेंज आने वाला है, वो आप देखो एक बार, ठीक है। आप खुद समझ जाओगे कि कट ऑफ जो है प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है। अब 365 की जगह अपन लेंगे 360, ठीक है, या 362 ले लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। तो 362 से ऊपर वाले लोग हैं, 363 364 वो वाले लोग आएंगे, ठीक है। ये आप डाटा देखो, एट प्रेजेंट 3 लोग यूआर से क्वालिफाई हो रहे हैं, बट एक क्वेश्चन बोनस मार्क्स होता है कंप्यूटर में तो 2 और लोग सीपीटी के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन बोनस होते हैं तो 4 और लोग आ जाएंगे। 3 क्वेश्चन बोनस होते हैं तो आप देख सकते हो 9 और लोग आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही 4 क्वेश्चन बोनस होते हैं तो यहाँ पे आपके 10 लोग और क्वालिफाई हो जाएंगे सिर्फ यूआर से, ठीक है। अदर अदर कैटेगरी में आप देख सकते हो। एस सी का 0 है क्योंकि किसी का इतना स्कोर है नहीं एस सी और एसटी कैटेगरी में। और 5 क्वेश्चन बोनस होते हैं तो ये डाटा आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना वेरिएंस है, ठीक है। 4 क्वेश्चन बोनस पे 6 बंदे आ रहे हैं ओबीसी के, लेकिन 5 क्वेश्चन बोनस होते हैं तो 7 और बंदों को जगह मिलेगी, ठीक है। 7 और बंदे ऐसे हैं जिनका 362 से ऊपर है ओबीसी कैंडिडेट, लेकिन वो कंप्यूटर की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ देख के डिजर्विंग अनडिजर्विंग तुम लोग डिसाइड कर रहे हो, तो वो तुम खुद समझ सकते हो कि कंप्यूटर जो है वो इस बार बहुत ही गलत तरीके से पूछा गया है, ठीक है। और कुछ लोग कंप्यूटर का जो भी बोल रहे हैं कि कंप्यूटर में जो है सही है वो है, ठीक है, तो सही नहीं है। हकीकत में कंप्यूटर में देखें तो 4 से 5 जो क्वेश्चंस हैं उनमें मल्टीपल आंसर्स हैं, और 2 से 3 जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको लैंग्वेज में दिक्कत आएगी, ठीक है। ये इसको डेट में ले रहा है, तो ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि 4 से 5 क्वेश्चंस हैं मिनिमम कंप्यूटर में, ठीक है। 4 से 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने को मिलेगा बोनस टू ऑल, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं मल्टीपल टाइम उनको वेरीफाई कर चुका हूँ। मल्टीपल जो मेरे साथ के लोग हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट वगैरह में सीएस के बंदे हैं, मल्टीपल टाइम हमने वेरीफाई कर ली है वो चीज़। मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बोनस देखने को मिलेगा। तो ये दो जो रेंज है, ठीक है, ये रेंज आपको मिनिमम कंप्यूटर में लोगों की देखने को मिलेगी। तो ये वाला जो लोग बता रहे हैं कोई नहीं होगा, 1 होगा, 2 होगा, ये इग्नोर कर सकते हो आप, ठीक है। ये वाला जो मैं कर्सर घुमा रहा हूँ आपको दिख रहा होगा, तो ये जो लोग हैं, ठीक है, ये 8% है, बट रियलिटी जब रिजल्ट होगा तो उसमें ये वाले लोग होंगे, ठीक है, रिजल्ट में। तो इतना मेरे को लगता है पर्सनली, जितना मेरे को कंप्यूटर का मैंने देखा है, ठीक है, जितना हो सकता था, जितने सोर्सेस हो सकते थे, जितना हो सकता था उतना आपने वेरीफाई कर लिया। मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन बोनस होने हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को देख के आप भी देख लो यहाँ पे साफ साफ, और वो बोनस होंगे तभी लोगों को जस्टिस मिलेगा, वरना इनजस्टिस है, ठीक है, टोटली इनजस्टिस है। आप खुद देख सकते हो
कितना मतलब ये 7 लोग जो एक्स्ट्रा क्वालीफाई हो रहे हैं, ठीक है, 360 से ऊपर, क्या ये लोग मेहनत नहीं कर रहे थे? दिन रात इन लोगों ने मॉक लगाए होंगे, दिन रात इन लोगों ने मेहनत करी है, ठीक है। बट कंप्यूटर में एक दो क्वेश्चन इनका ज़्यादा गलत हो गया तो उसकी वजह से इनको आउट कर देना, ये कहाँ की है, ठीक है। ये कहाँ जस्टिस हुआ? कहीं जस्टिस नहीं हुआ। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब अपन देखेंगे 360 से ऊपर। तो 360 लूंगा तो 361 से ऊपर का डाटा आएगा, इसलिए मैं 359 ले रहा हूँ, ठीक है। 359 लेंगे और इसमें चेक करेंगे तो ये देखो आप डाटा, ठीक है। 359 से ऊपर कितने लोग हैं? एट प्रेजेंट 7 लोग हैं सिर्फ यूआर के, लेकिन यदि 4 या 5 क्वेश्चन बोनस होते हैं तो वो 23 लोग हो जाएंगे, ठीक है, सीपीटी पोस्ट के लिए। तो जो आपको कट ऑफ बता रहे हैं वो कितने क्वेश्चन दिमाग में लेके चल रहे हैं वो उन पे है, ठीक है। यदि फॉर एग्जाम्पल कोई बोनस मार्क्स लेके नहीं चल रहा है कंप्यूटर में और कट ऑफ बता रहा है तो इसके बेसिस पे बता रहा है, बहुत कम कट ऑफ बताएगा आपको, ठीक है। और जब रिजल्ट आएगा तो आप लोग फिर सैड होने ही होने, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, 0 1 2 क्वेश्चन वाली पॉसिबिलिटी है ही नहीं। रियलिटी में देखें तो ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट, जो भी एक्सपर्ट, अपने आप को एक्सपर्ट है, जो भी है, ठीक है, जिसको भी डाटा एनालिसिस करना आता है, कट ऑफ वगैरह बता रहा है, वो ये वाला सिनारियो लेके चले दिमाग में मिनिमम। ये मैं अभी बता देता हूँ फॉर योर रिकमेंडेशन, ठीक है। तो ये वाला सिनारियो आपको दिमाग में लेके चलना है, तभी आपकी कट ऑफ सही जाएगी, अदरवाइज आपकी कट ऑफ सही नहीं जाने वाली है इस बार एसएससी सीजीएल 2025 में मेंस में, ठीक है। तो ये डाटा आप देख सकते हो कितने लोग हैं। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस तक ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, 4 से 8 हो रहे हैं, डबल डाटा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ओबीसी और यूआर का डाटा देखोगे, 4 से 24, 20 और कैंडिडेट आ रहे हैं, ठीक है। देख पा रहे हो कितना कितना ज़्यादा गैप है। 359 कोई मिनिमम स्कोर नहीं होता, कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के 359 स्कोर कर देगा, ठीक है, ऐसे नहीं आता स्कोर। इस बंदे के सीजीएल में भी, उसमें जीके में भी बढ़िया नंबर आया होगा, इंग्लिश में भी इसने फुल बाय फुल किया होगा, मैथ में बढ़िया परफॉर्म किया होगा, रीजनिंग में भी किया होगा, चारों सब्जेक्ट पढ़ी है इसने। तो ये कह देना कि कंप्यूटर में ये फेल है क्योंकि इसने मेहनत नहीं करी, ये बहुत बड़ा मतलब काइंड ऑफ झूठ ही है, ठीक है, उसको सैड करने वाली बात है। ये रियलिटी में देखा जाएगा तो कंप्यूटर जो है आपका टफ भी आया है, कंप्यूटर का पेपर जो है एआई ने बनाया है, किसी इंसान ने उसकी प्रूफ रीडिंग नहीं करी है, इसी वजह से उसमें जो है मल्टीपल इश्यूज हैं। कंप्यूटर में जो है वर्जन वगैरह मेंशन करना जरूरी है। जैसे एक मेरे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है, जीके का क्वेश्चन आ रहा है, तो वो क्वेश्चन भी बोनस टू ऑल जाने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ईयर मेंशन नहीं है। उसमें यदि ईयर उसने मेंशन कर देता है कि 2025 के अनुसार, ठीक है, या 2020 के अनुसार, ठीक है, तो भी उस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस हैं वो वैलिडेट हो जाते हैं। लेकिन उसमें ऐसा मेंशन नहीं किया, उसकी वजह से वो क्वेश्चन जो है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, ठीक है, मैं देख रहा था कल। बाकी उस पर मैं बाद में बात करूंगा। तो ये हैं वो लोग जिनका 360 या 360 से ऊपर नंबर है, ठीक है। ये क्वेश्चंस बोनस मार्क्स एक एक दो दो जो भी आप जिस हिसाब से आपको लग रहा है, आप ये मानना चाहते हो आप ये मान लो दिमाग में, ठीक है। आपको लग रहा है आप एक क्वेश्चन लेके चलना चाहते हो आप ये मान लो, ठीक है। किसी को 2 क्वेश्चन बोनस मार्क्स लग रहा है वो ये दिमाग में लेके चल सकता है कि 2 क्वेश्चन बोनस मार्क्स हुए तो इतने लोग हो जाएंगे, ठीक है। बट जो मेरे को लग रहा है, ठीक है, मोकॉन उनकी टीम को जो लग रहा है वो ये है रियलिटी में, कि या तो 4 क्वेश्चन बोनस मार्क्स होंगे या 5 क्वेश्चन बोनस मार्क्स होंगे कंप्यूटर में। ये इनएविटेबल है, ठीक है। आपको जितने भी एक्सपर्ट हैं कंप्यूटर के उठा लाओ, ठीक है, वो चाहे कोर्स बेचना कैसा भी उनका सीन हो, वो किसी भी तरीके से उनको क्वेश्चंस को बोल रहे हैं कि सही है वो है, ठीक है, वो उनका अपना है, ठीक है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बट रियलिटी ये है, ठीक है, रियलिटी ये है, कंप्यूटर सच में अब्रप्ट है और उसमें बोनस होना श्योर है, ठीक है। अब हाँ, कुछ लोगों का ये भी डाउट होगा, कुछ लोग इमोशन से बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा वो नहीं होगा, तो वो भाई तुम्हारी है, ठीक है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ कंप्यूटर की बता सकता हूँ, कंप्यूटर की बता रहा हूँ। अब ये देखते हैं 355 से ऊपर का देखते हैं, या 357 56 लगा लेता हूँ, ठीक है। तो 357 58 59 वो वाले लोग जो है और इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये डाटा देखोगे कहाँ यूआर में एट परसेंट 10 लोग सीपीटी क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक। कहाँ 5 क्वेश्चन बोनस होते ही 42 लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। तो तुम्हारी एएसओ इन एमईए की जो इस बार वैकेंसीज हैं वो है 44। तो अब तुम बताओ एएसओ इन एमईए की यूआर की कट ऑफ कितनी जाएगी? तुम्हारे एएसओ इन एमईए में ओबीसी की पोस्ट है 33, ठीक है, और एसटी की वैकेंसी हैं 0, एससी की हैं शायद 6 और ईडब्ल्यूएस की हैं 10, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 10 हैं, एससी की 6 हैं। तो अब तुम बताओ मुझे एएसओ इन एमईए की कट ऑफ कितनी जाएगी? ये वैकेंसीज हैं तुम्हारी, तुम बता सकते हो? ठीक है, जो 0 क्वेश्चन मार्क्स बोनस लेके चल रहा है, ये वाला लेके चल रहा है, तो उसके लिए तो भाई है ही, उसके लिए तो कट ऑफ वो तो 340 मान के चलेगा एटलीस्ट। बट ये वाला सिनारियो होता है, ठीक है, 5 क्वेश्चन वाला, तो आप सोच सकते हो एच एन एम ए की कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। यदि ये वाला सिनारियो होता है तो भी आप सोच सकते हो एच एन एम ए की कट ऑफ कहाँ तक जाने वाली है, ठीक है। इसमें 356 इंक्लूडेड नहीं है, 357, 358, 359 वो वाले लोगों का डाटा है ये, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हो कि कट ऑफ्स किधर से किधर जाने वाली है, ठीक है, किसी को नहीं पता, जो भी कर रहा है वो अपने सूझबूझ से कर रहा है, ठीक। तो ये एएसओ एंड एमए की तुम्हारी वैकेंसीज हैं। फॉर एग्जांपल मैं दिखा भी देता हूँ तुमको, वैकेंसी दिखा देता हूँ। ये सीजीएल 23 का डाटा है, हाँ ये है तुम्हारी वैकेंसीज, ये एएसओ एंड एमए की वैकेंसीज हैं। टोटल 100 वैकेंसीज हैं इस बार, ये वाली वैकेंसीज हैं एएसओ एंड एमए की। तो अब तुम खुद बता दो, ठीक है, कि कितना क्या जा सकता है। वो मैंने वहाँ पे एससी का 6 बता दिया, सॉरी वो 13 है, ठीक है।
तो ये वाली वैकेंसीज है तुम्हारी एएसओ एंड एमईए की इस बार, और ये तुम्हारा सीजीएल 23 का डाटा है। इसमें मैं एएसओ एंड एमईए का आपको बताऊँ, ठीक है, आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, बाकी इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, रिकॉर्डिंग को। तो ये एसटी कैटेगरी का, ठीक है, इसमें मैं चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैं ले लेता हूँ यूआर से, ठीक है, और इसको मैं, वेट अ सेकेंड, अच्छा ये तो रहने दो, ठीक है, यहाँ से फिल्टर होगा, और इसको मैं ले लेता हूँ यूआर के लिए, एक बार के लिए, ठीक है। तो यूआर में मैं ले लेता हूँ, ये ले लिया मैंने यूआर के कैंडिडेट जो लास्ट टाइम सेलेक्ट हुए थे, ठीक है, ये उनका नाम वगैरह है, एएसओ एंड एमईए इनको मिला था, ये फर्स्ट रैंक है, ठीक है, ये फर्स्ट रैंक है, 2023 का डाटा है ये। क्यों? क्योंकि 2023 में जो आपकी कट ऑफ वो वैकेंसीज थी यूआर से, वो 58 थी, ठीक है, और ओबीसी जो 10 वैकेंसी थी वो 10 वैकेंसी थी सिर्फ। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चीज़ ली है, 2023 का डाटा लिया है एएसओ एंड एमईए का स्पेशली, ठीक है। तो इसमें जो यूआर का लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो है ये वाला कैंडिडेट, और इसकी रैंक है 162, ठीक है, 162 रैंक है इसकी, प्रेमचंद इनका नाम है, ठीक है। यूआर से ये सिलेक्ट हुए थे 2023 में, और यूआर की जो वैकेंसी थी मैं बता चुका हूँ 58 है, ठीक है, लास्ट टाइम की। तो आप ये चीज़ें देख सकते हो साफ साफ, ये वैकेंसीज हैं आपकी और ये डाटा है, ठीक है। तो अब आप खुद देख लो एएसओ एंड एमईए की कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है, इतने तो आप समझदार हो, ग्रेजुएट हो, ठीक है। अभी इसको डाटा को अपन करते हैं थोड़ा सा चेंज, 356 की जगह इसको करते हैं अपन 352, ठीक है, 352 या 350, हाँ 352 कर लेते हैं, ठीक है, ताकि 353, 354, 355 वो वाले लोग जो है आ जाए डाटा में। अभी तुम देखो, अभी एसटी का एक कैंडिडेट है, ठीक है, जिस जो सीपीटी क्वालिफाई है जनरली एट प्रेजेंट, 352 से उसके स्कोर है, ठीक है, तो वो एक ही कैंडिडेट आएगा सारे डाटा में, क्यों? क्योंकि एक ही बंदा है। अब यहाँ देखो यूआर और ओबीसी में सबसे ज़्यादा आपको गैप देखने को मिलेगा, और ईडब्ल्यूएस में, इन तीन कैटेगरी में यूआर के 15 लोग एट प्रेजेंट सीपीटी क्वालिफाई कर रहे हैं 352 से ऊपर। लेकिन इसी डाटा को अब यदि आप 5 क्वेश्चन कर देते हो बोनस मार्क, तो 81 कैंडिडेट है, ठीक है, 4 क्वेश्चन कर देते हो 77 कैंडिडेट है, तुम 2 क्वेश्चन मान रहे हो, 2 मान लो 53 कैंडिडेट हो जाएंगे, ठीक है, 15 से 53 कितना है, 3 टाइम है, आंखें खोल के देख लो तुम, ठीक। तो कितना चेंज आएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन होते डबल हो जाएंगे लोग, ये देख लो साहब, 15 का 32, ठीक है, 19 का 34, 7 का 11। तो देख रहे हो कितना गैप आ रहा है, सीधा सीधा देख रहे हो, यहाँ 19 से 82 हो रहे हैं, देख रहे हो, ओबीसी में 19 से 82 हो रहे हैं, 5 में, चलो 4 मान लो 59 हो रहा है। मेरे को तो जनरली लग रहा है इन दोनों के बीच में एक नंबर आपको बोनस टोल दिखेगा, एक दो क्वेश्चन में हो सकता है ऑप्शन चेंज हो जाए, बट ये तो डेफिनेटली बोनस टोल है। तो जो आप डाटा ले रहे हो, मैं ये वाला डाटा देख रहा हूँ मैक्सिमम, तो इसमें आप गैप देखोगे यूआर का कितने लोग क्वालिफाई हो रहे हैं, ठीक है। तो कट ऑफ जो भी बननी चाहिए वो इनके बेसिस पे बनाई जाए। क्यों? क्योंकि लोगों को फिर वो दुख नहीं होगा, लोग गाली वगैरह नहीं देंगे कमेंट में आगे कि आपने कट ऑफ कम बताई थी, ज़्यादा गई, मैंने ये भर दिया वो भर दिया, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस का लफड़ा है, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है कि तुम कट ऑफ बता दोगे ये, और तुम अज्यूम करके चल रहे हो ये वाली कट ऑफ, तुम इस कट ऑफ से पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे तो हो सकता है तुम्हें कुछ भी मिल जाए, ठीक है, तमिलनाडु भी मिल जाए, केरला भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तुम कहीं भी जा सकते हो। क्यों? क्योंकि कट ऑफ ये इस डाटा के बेसिस पे चली गई, तो तुम कहाँ जाओगे तुम खुद सोच लो, ठीक है। और कट ऑफ फॉर एग्जाम्पल इस डाटा के बेसिस पे चली गई, और आपने इस वाले डाटा के बेसिस पे भी आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरी है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ से कहाँ चले गए। तो ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आने वाला है, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है किधर क्या जाएगा। बट जो मेरे को लगता है आप ये वाला चीज़ दिमाग में लेके थी पोस्ट प्रेफरेंस भरते हो, ठीक है, कि ठीक है ये मेरी रैंक वगैरह है, इधर मैं भर देता हूँ, ठीक है, तो शायद मुझे लग रहा है आप सही जगह पे जा पाओगे। बट आई एम नॉट 100% श्योर कि आप ये लेके चलो। क्यों? क्योंकि हो सकता है 6 क्वेश्चन बोनस हो जाए, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इशू है, कंप्यूटर में टोटली 9 क्वेश्चन में एरर है, ठीक है, जो मैं डे 1 से बोलता आ रहा हूँ, 9 क्वेश्चन में टोटल एरर है, 4 क्वेश्चन है जिनमें पार्शियल एरर है, ठीक है। तो ये 4 जो क्वेश्चन है, ये हो सकता है 4 में से 1-2 में ऑप्शन चेंज हो जाए। जो 9 क्वेश्चन बोनस वाले हैं, इनमें से हो सकता है 6 या 7 क्वेश्चन भी बोनस हो जाए, या हो सकता है एसएससी कंप्यूटर का एग्जाम दोबारा से करवा ले, वो एसएससी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एसएससी के मूड पे हैं। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऐसा हो गया वो हो गया, एग्जाम लेने का क्या मतलब, वो भाई एसएससी जाने, एसएससी का डिपार्टमेंट जाने, जिन लोगों ने पेपर बनाया वो जाने, ठीक है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। कंप्यूटर में इशू आया, मैं कंप्यूटर का इशू सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि लोगों ने मेरे को रिक्वेस्ट करी है कि एक बार ये चीज़ देखो, आप क्लियर करो, और उसी के बेसिस पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा कोर्स वोर्स बेचने का कोई मकसद है नहीं जनरली देखा जाए तो यहाँ पे मैं आगे कुछ भी उल्टा सीधा बोल दूँ कि सारे क्वेश्चन सही हैं वो हैं, ठीक है, वो मैं करने वाला नहीं हूँ। जो चीज़ गलत है वो गलत है, जितना गलत है मैक्सिमम उतना मैं बताने वाला हूँ, सिंपल सी बात है। एसएससी कितना मानेगा, एसएससी के मूड पे है, रिप्रेजेंटेशन लग चुकी हैं, बताई जा रही है तकरीबन 60,000 प्लस लगी है, बट देखेंगे कितनी क्या लगी, इसी की वजह से चीज़ें डिले हो रही हैं। तो 352 पे ये लोग हो गए, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, 349 ले लेते हैं ताकि 350 वाले जो लोग हैं वो आ जाएंगे। 349 का मतलब है 350 या 350 से ऊपर के लोग जो हैं उनका डाटा आएगा। ये लोग देखो, तो यूआर में एट प्रेजेंट 28 लोग क्वालिफाई हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन बोनस होते ही 138 लोग क्वालिफाई हो रहे हैं। 110 लोग एक्स्ट्रा आ रहे हैं भाई, 110 लोग, सोच रहे हो 4 क्वेश्चन बोनस लेके चल रहे हो तो 133 लोग क्वालिफाई हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एससी में भी देख रहे हो तो 4 कैंडिडेट से 6 कैंडिडेट हो रहे हैं, यहाँ ही 6 हो गए, ठीक है। एक क्वेश्चन बोनस होते ही 6 हो गए, एक क्वेश्चन बोनस होते ही 57 हो रहे हैं, डबल हो रहा है लगभग।
तो ये डाटा का गैप आप देखो, ठीक है। तो ये मतलब कहाँ का जस्टिस है? तुम बोल रहे हो कि ये वाला ही होगा, कंप्यूटर में कुछ नहीं होगा, तो ये जस्टिस है? इसको जस्टिस बोलते हो तुम? ये लोग जो थे इन्होंने मेहनत नहीं करी, ठीक है। ये जो लोग हैं, क्या इन्होंने पढ़ाई नहीं करी? क्या इन लोगों ने लाइब्रेरी में 10-10 12-12 घंटे नहीं बिताए? क्या इन लोगों ने अपना मेहनत नहीं करी, ठीक है? क्या ये लोग जो थे इनके तुक्के से नंबर आए हैं? क्या क्या बोलना क्या चाहते हो आप लोग, मुझे ये बता दो, ठीक है। सिंपली एक कंप्यूटर जो क्वालिफाइड नेचर पेपर है उसमें तुम इतना जस्टिफाई कर रहे हो किस चीज़ के लिए भाई? जो रियलिटी है वो देखो ना। रियलिटी ये है, यूआर में 8% 28 लोगों का सीपीटी क्वालिफाई हो रहा है, और जिनका होना चाहिए वो है 138 मिनिमम 138 लोगों का सीपीटी क्वालिफाई होना चाहिए था। यदि कंप्यूटर 2022 2023 2024 जैसा आता तो ये लोग आपको देखने को मिलते मिनिमम, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कंप्यूटर टफ आया था क्योंकि खुद एसएससी ने बोला था, ये हुआ था वो हुआ था। ऐसा कहीं कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था कि कंप्यूटर टफ वगैरह बनाना है। जो पेपर बनाया वो एआई ने बनाया, मुझे पता है कि इस कंपनी ने बनाया, सब चीज़ें पता है मुझे, ठीक है। तो वो चीज़ तुम जस्टिफाई करोगे कि ये ऑर्डर था वो ऑर्डर था, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। जो भी बनाया वो एआई से बनाया, और एआई की वजह से उसमें एआई ने क्या है, क्वेश्चंस को बढ़िया दिखाने के लिए कुछ कुछ ऐसे प्रीमियम कीवर्ड उसमें डाल दिए, जैसे आरटीएस सीटीएस हैंड शेकिंग में। अब हैंड शेकिंग का नॉर्मल क्वेश्चन आता, ठीक है, उसमें आरटीएस सीटीएस वगैरह मेंशन नहीं करता, तो वो क्वेश्चन बहुत सॉफ्ट था, ठीक है। उसमें बोनस की कोई डिमांड भी नहीं करता, कोई इशू भी नहीं था। बट उसमें आरटीएस सीटीएस स्पेशल मेंशन कर दिया, वो क्वेश्चन जो है इंजीनियरिंग लेवल पे चला गया, ठीक है। ट्वेल्थ से उठ के वो उसका लेवल इंक्रीज हो गया। अब एआई ने क्यों डाला है वो मुझे नहीं पता, बट एआई ने ऐसी चीज़ें मेंशन करी हैं, जैसे डाइजी चैन वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है। अब डाइजी चैन में उसने स्पेसिफिक करना था 1.2 प्लस जो है वर्जन उसमें मेंशन करना था, उसने किया नहीं। अब उसका जो है दो ऑप्शन हो रहे हैं। अब एसएसएल वाला क्वेश्चन है, कल कुछ लोग बता रहे थे कि पीजीपी होता है, ठीक है, एसएसएल होता है, एसएमआईएमई होता है, ठीक है, और एक और होता है जिसको बोलते हैं टीएसएल, ठीक है। ये चार चीज़ें हैं जो सिक्योरिटी का काम करते हैं, ठीक है। मेल हो गया, ईमेल हो गया वगैरह में, ठीक है। तो ये चार इंस्ट्रूमेंट हैं। अब जो कल क्वेश्चन आया, ठीक है, वो जो भी क्वेश्चन था आपका, उसमें लोग बोल रहे हैं कि एस एम आई एम ई आंसर होगा। क्यों होगा भाई एस एम आई एम ई आंसर, ठीक है। एस एस एल क्यों नहीं होगा? अब जो हाँ, एक चीज़ मेरे पास कुछ स्लाइड्स वगैरह आ रही थी, कोई टीचर है, ठीक है। जनरली सभी टीचर का यही सीन होता है कि जब भी वो ईमेल का सिक्योरिटी का क्वेश्चन पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उन इन चार में से एक ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है। सारे नहीं लेते, वो दो भी नहीं लेते, एक ऑप्शन लेते हैं। क्यों? क्योंकि दो ले लेंगे तो वो खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको आंसर करना है, क्योंकि सारी चीज़ें अलग है। अब जैसे पीजीपी है कंप्यूटर में, बताता हूँ आपको। बेसिकली पीजीपी जो है वो लेटेस्ट चीज़ है, ये क्रिप्टोग्राफी को जो है सिक्योर करता है। जैसे आपका सिग्नेचर वगैरह हो गया, ठीक है, जो टोकन सिस्टम होता है मेल में, उसको सिक्योरिटी का काम है पीजीपी का। एसएसएल आपका एंड टू एंड इनक्रिप्शन का काम करता है कि पॉइंट ए से कोई चीज़ चली है, पॉइंट बी तक वो जा रही है, जब तक वो चीज़ वहाँ नहीं पहुँच जाती तब तक वो सिक्योर है या नहीं है, ये काम है एसएसएल का। एस एम आई एम ई आपके कंटेंट को सिक्योर करता है। कंटेंट इन द सेंस कि आपने जो मेल भेजी है, ठीक है, वो मेल मेरे डिवाइस में पड़ी हुई है, अब उसको कोई और बंदा खोल के ना देख सके, उसका काम है एस एम आई एम ई का, ठीक है, वो डाटा सिक्योर है। टीएसएल जो है एसएसएल का अपडेटेड वर्जन है। एसएसएल लगभग 2000 के ईयर में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, 2010 तक लगभग पॉपुलर था, उसके बाद टीएसएल आ गया, ठीक है। ये एसएसएल का ही अपडेटेड वर्जन है। तो ये चारों ऑप्शन यदि किसी एग्जाम में आ रहे हैं और उसमें क्लियर मेंशन नहीं है कि वो क्या पूछना चाहता है, तो ये चारों ऑप्शन यदि किसी एग्जाम में चार या दो क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, एस एम आई एम ई और टीएसएल, एसएसएल को छोड़ो तुम, ये दो ऑप्शन भी होते ना इस बार वाले सीजीएल वाले क्वेश्चन में, तो भी वो क्वेश्चन बोनस टू हो जाता, ठीक है। इस बार तो उसने ये दोनों डाले हैं, तो वो तो डेफिनेटली बोनस टू हो जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, चीज़ें क्लियर मेंशन नहीं है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हर चीज़ का अलग अलग मैटर होता है। तो ये बेसिकली मैं आइडिया के लिए बता रहा था आप लोगों को। आप लोग डाटा देखो ऊपर, ठीक है, अपन आज डाटा की बात कर रहे हैं, डाटा देखो ऊपर। डाटा में अभी इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसको कर लेते हैं 45 से ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। 46 47 48 ये वाले लोग आ जाएंगे। ये देखो आप, यूआर में 52 कैंडिडेट 8%, और इधर 252, 200 और लोग। क्या ये 200 और लोग जो थे इन्होंने मेहनत नहीं करी? मतलब किस तरीके से तुम जस्टिफाई कर रहे हो कि ये वाले जो लोग हैं यही सिलेक्शन डिजर्व करते हैं? मतलब मेरे पास बहुत ऐसे मैसेज आ रहे हैं, बहुत ऐसे कुछ ग्रुप्स वगैरह डाल रहे हैं। किस एंगल से तुम जस्टिफाई कर रहे हो कि सिर्फ यही लोग हैं जिन्होंने मेहनत करी है? भाई इन लोगों का क्या मतलब, 345 स्कोर कोई स्कोर नहीं होता। ऐसे ऐसा नहीं है कि कोई भी रात को उठ के जाएगा, सुबह पेपर देगा तो 345 आ जाएगा। तुम मॉक मार लो, तुम 100 मॉक मार लो, तब भी तुम्हारा इतना स्कोर नहीं आएगा। तो बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मानता हूँ मैं, ऐसे बोनस वगैरह नहीं होना चाहिए, बट पेपर आपका ऐसा है, ठीक, जिसमें इतनी फॉल्ट है, इतनी गड़बड़ है, तो फिर तो बोनस जाएगा ही जाएगा। तो ये वाले जो लोग हैं ये भी डिजर्विंग लोग हैं, ठीक है। तो आप इनको ऐसे साइड नहीं कर सकते। मैं ऐसे किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ,
कि मैं इनको बोल दूँ ये अनडिजर्विंग है, ठीक है, या ये डिजर्विंग है, ऐसा नहीं है। बट एक सिंगल क्वालिफाई पेपर कंप्यूटर के बेसिस पे तुम ऐसे जो है डाटा को या ऐसे जो है लोगों को साइड नहीं कर सकते, ठीक है। ये कहीं का जस्टिस नहीं है, ठीक है। किसी भी देश, किसी भी सरकार, किसी भी डिपार्टमेंट, किसी का जस्टिस नहीं है ये कि तुम किसी को ऐसे साइड लाइन कर दोगे, ठीक है, एक जस्ट कंप्यूटर में क्वालिफाइंग पेपर में। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ईडब्ल्यूएस में 22 लोग क्वालिफाई हो रहे हैं, 88 लोग क्वालिफाई हो रहे हैं। इंटू 4 है भाई, इंटू 4, समझ रहे हो? इंटू 4 लोगों के नंबर है 345 से ऊपर है जो कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं हो रहे। किस वजह से? एसएससी की गलती की वजह से, जो पेपर एसएससी ने बनाया उसकी वजह से। तो तुम लोग ये चीज़ समझो, ठीक है। तुम पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालोगे वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। मेरा काम है आप जो रिक्वेस्ट करते हो, जैसे कल मैंने वीडियो डाला था यूआर वगैरह का, और मेरे पास ये डाटा की रिक्वेस्ट 4-5 दिन पहले आई थी कि आप भी जो है कट ऑफ को डिटेल में एनालिसिस करो, डिटेल में चीज़ें बताओ, ठीक है। क्योंकि पहले मैं पोस्ट प्रेफरेंस वो प्रोफाइल जॉब वगैरह वो सब चीज़ें बता रहा था, जैसे आप लोगों की रिक्वेस्ट आई। ये रिक्वेस्ट आई, मैंने रैंक मित्रा को डाटा के लिए रिक्वेस्ट करी थी, फिर उन्होंने डाल दिया, ठीक है, कैटेगरी वाइज डाल दिया। पहले वो इतना कैटेगरी वाइज नहीं डालते थे, इस बार उन्होंने सारा डाला है, ठीक है। जो भी हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज वगैरह होती हैं, एक्स सर्विसमैन वगैरह, सबका डाटा उन्होंने इस बार डाला है, क्योंकि मैंने स्पेशली उनको मेंशन किया था, ठीक है, एडमिन को। तो ये डाटा आया है। अब इस डाटा में बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसी से काफ़ी लोगों को बेनिफिट हो जाएगा। जो लोग समझदार हैं वो इसी को देख के अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे, ठीक है। जो लोग जिनको जैसे भी किसी और थर्ड पर्सन से भरवानी है वो अपने हिसाब से भरें, ठीक है। और पोस्ट प्रेफरेंस का मैं यही कहूँगा कि आप मेरी बात भी ना माने, ठीक है, आप अपने हिसाब से ही पोस्ट प्रेफरेंस भरें, क्योंकि एक बार आपको पोस्ट जो अलॉट होगी वो चेंज नहीं होगी। तो वो डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए, 100% आपका खुद का होना चाहिए वो डिसीजन, कि आप कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस ऊपर भर रहे हो, कौन सी नीचे भर रहे हो, ठीक है। उसमें किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट यदि हुआ तो आप हो सकता है आने वाले टाइम में उसी इंसान को बार बार जो है वो कोसते रहो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है आपको। जो भी करनी है अपनी आइडिया सूझबूझ के अनुसार करना है। टाइम है आपके पास, सोच समझ के भरो, ठीक है। अब अपन डाटा का गैप लेंगे 2-2 मार्क्स का, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अब डाटा बहुत वेरी करेगा। तो 345 की जगह अब लेंगे 342, ठीक है। इसमें आएगा 343, 344, 345, वो वाले लोग आएंगे, 342 वाले लोग नहीं आएंगे। कितने लोग आ रहे हैं देखो तुम लोग दिमाग हिल जाएगा भाई देख के। ये 73 कहाँ, 73 कहाँ, 369, मतलब कहाँ 35 और कहाँ 139। ऐसी कैटेगरी का देख लो भाई। रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि लोगों के साथ जस्टिस हो। ये कौन सा जस्टिस है? 17 लोग, 11 लोग आउट हो रहे हैं कंप्यूटर की वजह से। तो ये तो रिजर्वेशन का ही कोई मतलब नहीं रहा। क्या है ये? कुछ तुम बता सकते हो? एसटी में सिर्फ 2 कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं, बट डिजर्विंग तो 5 है। क्वालिफाई पेपर में तो 3 लोग रह गए ना। तो क्वालिफाइंग पेपर में तुम ऐसे रख थोड़ी सकते हो किसी को। ऐसे थोड़ी ना है कि किसी को क्वालिफाई पेपर से तुम आउट कर दोगे। भाई मेहनत तो इन 3 लोगों ने भी करी होगी, ठीक है। ज़रूरी थोड़ी ना इन दोनों ने करी थी। तो बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। कट ऑफ वगैरह प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। मेरा काम था डाटा दिखाना। तो 342 हो चुका है, 339 पे चलते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे। 340 पे ले लेते हैं, 2 नंबर का गैप, ठीक है सिर्फ। क्योंकि काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट आता है कि बहुत ही कम गैप पे डाटा वगैरह जो है वो शो करो, ठीक है। तो उसी के लिए मैंने ये सब चीज़ें डिज़ाइन करी है। और यदि आपको ज़रूरत है तो नॉन सीपीटी पोस्ट का भी अपन ऐसे एक डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। टाइम लगता है चीज़ों को समझाने में। जैसे ये मैं जो कर रहा हूँ आप खुद समझ जाओगे, ठीक है। अभी ये स्लाइड जैसे 30-40 सेकंड आपके सामने रहेगी तो आप खुद समझ जाओगे कितना गैप आ रहा है 340 पे, ठीक है, कंप्यूटर में बोनस की वजह से। तो ये वो लोग हैं 88,490, भाई 400 लोग साइड हो रहे हैं। 400 लोग साइड हो रहे हैं क्वालिफाइंग पेपर में। बहुत बड़ा ये ट्रेजिडी है, ये बहुत बड़ी ट्रेजिडी है। एक क्वालिफाइंग पेपर को इतना टफ बनाना, उसमें इतनी फॉल्ट होना और उसके बाद लोगों को साइड करना, ये बहुत बड़ी ट्रेजिडी है, ठीक है। हाँ बोनस तो होना है डेफिनेटली होना, बट 8% बता रहा हूँ। ये लोग किस ट्रोमा में गुजर रहे होंगे तुम लोग सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा ये स्कोर आ गया, तुम खुश हो, ठीक है, जो भी हो, किस्मत अच्छी थी तुम्हारी। बट इन लोगों का क्या है भाई? कुछ है आपके पास दिमाग में कुछ बोलने के लिए दो शब्द? ये नंबर देख रहे हो? लोग हैं ये, नंबर नहीं है। इतने लोग हैं ये। 500 लोगों को खड़े करोगे ना एक जगह, भीड़ कितनी होती है समझ में नहीं आएगा। और वो भी ऐसे लोग जिनका सीजीएल मैथ्स में 340 से ऊपर नंबर है। कोई मजाक नहीं है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा और डाउन करते हैं। 337 ले लेते हैं, ठीक है। 2-2 नंबर का डाटा लेना है। तो 337 वाले इंक्लूड नहीं है, उससे ऊपर वाले इंक्लूड है, ठीक है। तो ये यूआर के कैंडिडेट है जो 8% है, सीपीटी क्वालिफाई करने वाले लोग। ये बोनस मार्क्स होने पे है, ठीक है। आप देख सकते हो, ठीक है, डिटेल में देख सकते हो, पॉज करके देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी आपको जहाँ डिस्कस करना है वहाँ देख लेना। शायद ऐसा डाटा आपको कहीं मिलेगा नहीं इतना डिटेल में। 340 पे देख लेते हैं, 334 में ये वो लोग हैं, ठीक है। तो कहाँ 165 लोग और कहाँ 976 लोग सीपीटी क्वालिफाई। मतलब ये 999, ये देखो ओबीसी में 162 और 999, रात दिन का अंतर है भाई साहब।
हद होती है। 331 देख लेते हैं। 331 पे ये यूआर के कल 330 पे देखा था, तो एक ही मैंने यूआर का बताया था, बट कल रिक्वेस्ट आई थी कि सब कैटेगरी का बताओ, ठीक है, ऐसे एक ही कैटेगरी का मत बताओ, चाहे वीडियो थोड़ा लंबा हो, बट सब कैटेगरी का बताओ। तो ये सब कैटेगरी का देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये ओबीसी का देख लो, कितने कितने मार्क्स यदि बोनस हुए तो कितना कितना जो है कैंडिडेट्स जो हैं पास होने वाले हैं सीपीटी पोस्ट के लिए। और हाँ, इसमें कुछ लोग ऐसे होगा कि ये मिनिमम कितना नंबर है तो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, कैटेगरी वाइज उतना ही फिल्टर हो रहा है। SC ST में 21 नंबर वाले फिल्टर हो रहे हैं, EWS और ओबीसी में जो है 24 वाले फिल्टर हो रहे हैं, और यूआर में 27 नंबर वाले फिल्टर हो रहे हैं मिनिमम, ठीक है, बोनस ऐड होने के बाद। यहाँ कोई बोनस ऐड नहीं है जो यहाँ फिल्टर हो रहे हैं उनमें। ये जो फिल्टर हो रहे हैं, ये एक क्वेश्चन बोनस होने के बाद फिल्टर हो रहे हैं, ये 2 क्वेश्चन बोनस होने के बाद फिल्टर हो रहे हैं, 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, ठीक है, कॉलम वाइज ऐसे कैटेगरी वाइज। चलो थोड़ा सा और कम कर लेते हैं डाटा, 327 कर लेते हैं, ये देख लो। तो जो लोग कट ऑफ बता रहे थे 327 वगैरह यूआर वगैरह की, तो मुझे नहीं लगता ये होने के बाद कुछ जीएसटी वगैरह की इतनी कट ऑफ जा सकती है, बट देखेंगे अभी काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाले कैंडिडेट भी हैं, ये वाले भी हैं, और ये वाले भी हैं। तो 327 से ऊपर यूआर की बात करें तो ये तीनों आएंगे लगभग, कुछ कुछ लोग ऐसी की वजह से फिल्टर हो जाएंगे, बट काफ़ी लोग आ जाएंगे। तो ये तकरीबन 4,500 लोग हो गए, 4500 लोग होते हैं समथिंग, इतनी वैकेंसीज हैं नहीं शायद, इतने लोग हो रहे हैं, ठीक है, यदि बोनस हुआ तो इतने लोग हो रहे हैं 327 से ऊपर अराउंड रफली, ठीक है। चलो थोड़ा सा और डाटा चेंज कर लेते हैं, 327 की बजाय 324 कर लेते हैं, ठीक है। 324 ज़्यादा हो जाएगा 325, क्योंकि अभी एक एक डेढ़ नंबर के गैप पे मैं दिखाऊंगा, बहुत मिनिमम गैप पे मैं दिखाऊंगा, ताकि आपको एक आइडिया लगे, रियलिटी पता चले कि क्या हो रहा है। ये 8% है, तो कुछ लोग जो है कट ऑफ 325 भी बता रहे हैं, वो इसके बेसिस पे बता रहे हैं, बट हकीकत ये नहीं है। हकीकत तो इनमें से कुछ एक होगी, ठीक है, इधर ये वाली है हकीकत, रियलिटी। तो ये वो कैंडिडेट है, ठीक है, तो आपके ऊपर है, आप कौन सा मान के चल सकते हो, ठीक है। मैं ऐसा ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी भी मेरे को पर्सनली ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है इस चीज़ों पे, बट कोई दिक्कत नहीं है, जो रियलिटी है वो रियलिटी है, ठीक है, जो डाटा है वो डाटा है, उसमें आप कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते, जो है वो है, ठीक है। आपको भी एक्सेल का नॉलेज है, फॉर्मूला वगैरह आप लगा सकते हो, तो आप खुद भी फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपने रिक्वेस्ट करी थी तो मैंने इस पर एक दिन दे दिया और ये सब चीज़ें जो डिज़ाइन कर ली, ठीक है। 325 को अभी 324 कर लेते हैं, ठीक है, एक नंबर का गैप। ये जो लोग हैं इनका स्कोर 326 327 वो वाले लोग हैं, ठीक है। अभी 325 वाले लोगों को इंक्लूड करके देखते हैं कितना वेरियंस आएगा एक नंबर की वजह से। एक नंबर की वजह से यहाँ 24 34 था, ठीक है, इसको मैं वापस 325 करता हूँ, 200 लोग आ रहे हैं यूआर में। 324 पे इसको और कम करें, इसको फॉर एग्जाम्पल 322 कर लेते हैं। ये वाला है मिनिमम रैंक, ठीक है। तो जिन लोगों को ऐसे दिमाग में डाउट हो कितने पे कितने आ रहे हैं, तो ये देख लेना, ठीक है, इस नंबर पे इतने लोगों को क्वालिफाई हो रहे हैं, ये मिनिमम नंबर क्राइटेरिया, ठीक है, इस नंबर पे इतने लोग क्वालिफाई हो रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से ये। और ये फिल्टर वगैरह मैंने बता दिया आपको, समझा दिया, समझ में आ गया होगा अब तक। इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं डाटा को, 320 कर लेते हैं, एक एक नंबर का गैप है, ये 320 पे है, ठीक है। इसको 319 कर लेते हैं, और कैटेगरी वालों को जैसे EWS वगैरह को यदि किसी को देखना हो तो ये 319 पे है, ठीक है, एक एक नंबर के गैप पे इतने लोग क्वालिफाई हो रहे हैं, इतने इतने बोनस ऐड करके या बिना बोनस ऐड करके ये लोग क्वालिफाई हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो मानना है वो आप दिमाग में मान सकते हो, वो आपके ऊपर है। 380 पे दिखा देता हूँ, एक एक नंबर के गैप पे सिर्फ, ठीक है। अब ये 380 से ऊपर वाले लोग हैं, 390 वाला जो है 319 वाला जो बंदा है वो इंक्लूड हो चुका है डाटा में, ठीक है। अभी इसको 17 पे दिखा देता हूँ, ये 317 से ऊपर के लोग हैं, ठीक है, कैटेगरी वाइज। इसको 316 पे दिखा देता हूँ, क्योंकि फिर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे कि 390 290 पे नहीं दिखाया, तो वो एक एक नंबर का है। जिन लोगों का अब तक काम हो चुका है, जिनको और डिटेल देखनी है वो रुक सकते हैं, जिनको नहीं रुकना है वो यहाँ से स्किप कर सकते हैं, उनकी मर्जी है। 2 गुना पे आप देखना है 2 गुना पे देख लेना, ठीक है। ये मैं एक एक नंबर जो है कम कर करके आपको डाटा दिखा रहा हूँ कितने लोग हैं, ठीक है, जिस हिसाब से आपका पोस्ट प्रेफरेंस का आइडिया है, ठीक है। आपको किसी थर्ड पर्सन पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक सिंगल वीडियो में आप ये चीज़ें समझ सकते हो। ये 314 पे है, ठीक है, और ये 30 पे है, 313 पे इतने लोग हैं कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी का ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। 312 से ऊपर है, ठीक है, ये जो मैं लिख रहा हूँ इससे ऊपर है, ये बार बार मेंशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको इंक्लूड मत कर देना, ये इंक्लूड होगा अगली बार, जैसे 311 लगाऊंगा तो फिर 312 वाले लोग भी आ जाएंगे, ठीक है, डाटा में, तो वो वाला सीन है।
311 कर लेते हैं। ये 311 पे है, ठीक है। तो 311 पे यदि बोनस नहीं हुआ तो 500 लोग हैं, बट बोनस हो गया, यदि 5 क्वेश्चन बोनस हो गए तो 5000 लोग हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आप दिमाग में लेके चलो, जितनी आपकी पोस्ट कैटेगरी वाइज जितनी भी आपकी कट हो। ये सीपीटी पोस्ट का है, नॉन सीपीटी का नहीं है। नॉन सीपीटी का मैं बाद में बनाऊंगा, ठीक है। टाइम लगता है इन चीज़ों में, तो नॉन सीपीटी का बाद में डिजाइन करेंगे। एक ऐसा ही आपको यदि डिटेल में वीडियो चाहिए तो बता देना, नहीं चाहिए तो बता देना, ठीक है। दोनों चीज़ें बता देना, उसका भी मैं बता दूंगा। ये है, ठीक है। 310 से ऊपर के लोग, 310 वाले नहीं है। इसको 309 कर देते हैं। ये 309 से ऊपर के लोग हैं, हर कैटेगरी वाइज। पॉज करके आप देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा और फिर काफ़ी लोग कंप्लेन भी करेंगे, वीडियो बना रहे हैं, वो कर रहा है, ये कर रहा है। थोड़ी बहुत मान लेनी चाहिए लोगों की, क्योंकि लोग जो है फ्रस्ट्रेट ज़्यादा है और मेरा कुछ जा नहीं रहा है वैसे, ठीक है। तो वो लोग कह रहे हैं तो ठीक है, मान लेते हैं उनकी कि ज़्यादा वीडियो मत डालो, वो मत डालो, ठीक है, कोई बात नहीं। 308 पे ये लोग हैं, ठीक है, कैटेगरी वाइज। कितना बोनस होने पे कितने लोग पास होंगे, वो वाला डाटा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सिंपली बात। और कितने डिजर्विंग अनडिजर्विंग है वो तुम लोग देख लेना, किन के साथ जस्टिस हो रहा है, किन के साथ अनजस्टिस हो रहा है, वो भी तुम लोग देख लेना, ठीक है। ये 307 से ऊपर के लोग हैं कैटेगरी वाइज। ये 306 से ऊपर के लोग हैं, एक एक नंबर का गैप है, ज़्यादा नहीं है। ये 305 से ऊपर के लोग हैं, ये लो, ठीक है। और 300 से नीचे भी जाए या 300 पे रुक जाए, ये 304 से नीचे के लोग हैं, ऊपर के लोग हैं, सॉरी। तो 304 से ऊपर यूआर में 7000 लोग हैं भाई, इनफ हो गए। ओएस की कट ऑफ इससे नीचे तो जा ही नहीं सकती। ओएस क्या मतलब, ये भी बहुत ज़्यादा है। यदि ये वाला बोनस होता है तो ये भी बहुत ज़्यादा हो गया भाई। 5 क्वेश्चन बोनस होता है तो ख़त्म हो चुकी है वैकेंसी यहीं पे। इतनी ही वैकेंसी है मैक्सिमम, 5 क्वेश्चन बोनस पे भी। 3 पे देख लेते हैं, ये 3 का हो गया। जिनको जिस नंबर पे देखना है वो पहुँच करके देख लेना, ठीक है। 302, ये 302 पे लोगों का डाटा है। ये 301 पे लोगों का डाटा है, ठीक है। और ये 300 से ऊपर के लोग हैं। तो 300 से ऊपर इतने लोग आ रहे हैं कैटेगरी वाइज, ठीक है। 0 बोनस पे इतने लोग हैं, 1 बोनस पे इतने लोग हैं, 2 पे इतने हैं, और बोनस में मैंने मार्क्स इतने ऐड करे हैं वो यहाँ पे कोष्टक में लिखे हुए हैं, ठीक है। +8 +12 +16 +20, इस टाइप से। तो इतने इतने लोग जो हैं वो क्वालिफाई हो रहे हैं। अभी इसी को 300 से नीचे जाते हैं, ठीक है। SC ST कैटेगरी का समटाइम्स जो है रैंक कम जाता है, तो 299 पे देख लेते हैं, इतने लोग हैं। क्योंकि भाई सब लोगों के लिए बराबर डाटा दिखाना जरूरी है, ठीक है, वरना फिर वो कमेंट आएंगे, लोग फिर बायस कह देंगे उसका, वो ये, ठीक है। तो एक बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जिनका देखना है वो देख लो, ठीक है। 298 पे, ये 297 पे, ठीक है। तो इतना डाटा है, ठीक है, ये चीज़ें हो रही हैं। ये 296 पे, और ये 295 पे, और ये 294 पे हैं, ये 293 पे हैं। तो किसी को भी यदि पता करना है कि इससे ऊपर कितना नंबर है, ठीक है, कितने लोग आ रहे हैं क्वालिफाई हो रहे हैं, तो वो ये आप भेज सकते हो ये वीडियोस को, ठीक है। देख लेगा वो, समझ लेगा वो खुद भी किससे इससे ऊपर कितने लोग पास हो रहे हैं। 290 से ऊपर ये लोग हैं, सारे सिनारियो जी, ठीक है। जो मल्टीपल सिनारियो, लोग इस पे 5 वीडियो बनाएंगे, ये 0 मार्क्स पे इतने, 2 पे इतने, 3 पे इतने, एक सिंगल वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कितना भी देख लिया अपने लास्ट में, मैं कन्फ्यूज हो चुका हूँ भाई। 1 मिनट, Ctrl Z करना पड़ेगा। हाँ, 292 पे देख लिया, 291 पे ये लोग हैं, 290 से ऊपर इतने लोग हैं कैटेगरी वाइज, ठीक है। और 89, 289 से इतने लोग हैं, 288 से ऊपर इतने लोग हैं, 287 से ऊपर इतने लोग हैं, 286 से ऊपर इतने लोग हैं, ठीक है। 285 से ऊपर इतने लोग हैं, और 284 से ऊपर इतने लोग हैं, ठीक है। 283 से ऊपर भी दिखा देता हूँ, 282 से ऊपर देख लो। पॉज करके आप देख सकते हो, ठीक है। काफ़ी इनफ टाइम दे रहा हूँ मैं, पॉज करके आप उस स्लाइड को देख सकते हो यदि आपको ज़्यादा टाइम के लिए देखना है। 281 से ऊपर इतने लोग हैं, 280 से ऊपर इतने लोग हैं, ठीक है। ये रैंक IQ का डाटा, रैंक मित्रा का डाटा है, सॉरी। और ये 87,000 लोगों का डाटा है, तो काफ़ी डाटा होता है, इनफ डाटा होता है, ठीक है। थोड़े से नंबर और बढ़ेंगे, वो कैसे बढ़ेंगे किसी को नहीं पता कि कौन लोग हैं वो जो चेक नहीं करते,
तो उनका अलग सीन है, बट ये 280 से ऊपर लोग हैं, ठीक है, कैटेगरी वाइज। अभी कुछ लोगों का रिक्वेस्ट हो सकता है 275 तक भी, तो मिनिमम 275 तक मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। उससे नीचे तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है, जहाँ तक मेरे को लगता है। तो 279 ये वाले लोग हैं, 278 से नीचे ये लोग हैं, 277 से नीचे ये लोग हैं, और 276 से नीचे ये लोग हैं, ठीक है। और 275 मिनिमम लेके चलें तो ये लोग हैं, इतने लोग हैं जिनका 275 से ऊपर स्कोर है, ठीक है, कैटेगरी वाइज। तो यहाँ यूआर में जो है 1000 लोग हो चुके हैं, ठीक है। जो लोग ये वाला कट ऑफ लेके चल रहे हैं वो बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं इस डाटा के बेसिस पे। 275 से ऊपर इतने लोग हैं, ओबीसी में इतने हैं, ईडब्ल्यूएस में इतने हैं, एससी में इतने हैं, एसटी में। ये है आपकी नॉन सीपीटी के लिए, ठीक है। सीपीटी का डाटा मैं फिर बनाऊंगा, क्योंकि सीपीटी में इतना नीचे जाना बहुत ज़्यादा होता है। तो ये मैक्सिमम हो चुका है, ठीक है। इससे नीचे तो कोई मतलब है नहीं बात करने का। तो यही चीज़ें मैं आपको डिस्कस करने वाला था, ठीक है। यही चीज़ें बतानी थी, आप सबको दिखानी थी रियलिटी। तो इसके अलावा आपको नॉन सीपीटी वाला भी ऐसे ही देखना है तो कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे, ठीक है। जल्दी हो सके तो जल्दी मैं बना के आपको बता दूंगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।